मित्रों, बंगाल के विषय में हमेशा से हमने सुना है, हमने ये बात पढ़ी है that it is the land of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. पश्चिम बंगाल के विषय में हमेशा कहा जाता है कि ये वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है जिसमें मन भयमुक्त होता है और मस्तिष्क हमेशा ऊंचा होता है। पर आज ये कहने में दुख भी होता है और पीड़ा भी होती है कि ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया हूं। टुडे वी हैव विटनेस्ड थ्रू द इमेजेस ऑफ द नेशनल मीडिया what can be described as nothing short of Sandesh Khali 2.0. You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली, आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे। तब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवाकर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए पैटर्न वही होता है। सेंट्रल एजेंसी के आने से पहले टीएमसी और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता उस एजेंसी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और एक वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि उस एजेंसी पर हमला हो जाए। और तुरंत जैसे ही एजेंसी पर हमला होता है तो टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता आकर उस हमले को जस्टिफाई करते हैं, बचाते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण देकर उसे सही ठहराते हैं। आज भी यही हुआ है।
संदेश खाली 2.0 से पहले, अभी 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने एक कूच बिहार में मतभंगा में जब वो रैली एड्रेस कर रही थी, उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ और खास करके आतंक के मामलों में जांच करने वाली एनआईए के खिलाफ पहले तो भड़काने का, हिंसा को आमंत्रित करने वाला बयान दिया, और आज जैसे ही एनआईए की टीम पर हमला होता है तो उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी जी आकर उसे जस्टिफाई करती है और कहती है कि यह हमला होना बिल्कुल ठीक है, और टाइमिंग और दूसरी चीजों पर सवाल उठाते हुए एक प्रकार से इन हमलावरों को पूर्ण तरीके से क्लीन चिट देती है। इसका मतलब साफ है कि यह हमला केवल एक संयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है, और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।